नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं मुंद्री मार्केट में। हमारे साथ में है भाजपा, सपा और कांग्रेस, तीनों प्रत्याशियों के जो है समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग बातें करेंगे क्योंकि चुनाव में अब बस कुछ ही दिनों का समय हो गया है, बचा हुआ है। 3 चरण का चुनाव हो गया है, 4 चरण का भी बाकी है। तो चौथे चरण का चुनाव जो हो रहा है वहाँ पे 5वें चरण का 6 चरण में 7 चरण होना है, 6वें चरण का यहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो शुरुआत हो चुकी है, 25 मई को चुनाव होने वाला है। नामांकन वगैरह सब कुछ दाखिल हो गया है। तो सबसे पहले सबका परिचय जानेंगे और थोड़ा बातें करेंगे कि कौन किस दल से है। नाम क्या हुआ आपका? मदन मोहन राय। किस दल से? दल की बात वो पार्टी समर्थक। हाँ, समर्थक कहिए तो हम बीजेपी। नाम क्या हुआ आपका? जगदीश। क्या किस समर्थक है? समर्थक नहीं, अच्छा, नॉर्मल ऐसे सामान्य पार्टी किसी को प्रमोट करते होंगे ना कि हमको ये पसंद ज्यादा है, ये पसंद ज्यादा है, इसकी रणनीति क्या है, उसी को उसी में प्रसन्न करना है। वैसे एक्चुअली हम कांग्रेस माइंडेड। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश राय। किस समर्थक है? क्या आपका नाम क्या हुआ? किस समर्थक है? भाजपा। आपका नाम? श्यामा प्रसाद उपाध्याय। आप समर्थक? हम कांग्रेस के हैं, सपा को वोट देंगे। चलिए, तो कांग्रेस और सपा जो है गठबंधन। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं इंडिया गठबंधन को, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत पहले ही कांग्रेस से कर लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी पे और बातें हो रही है। बोल रहा है कि मोदी और राहुल गांधी बोल रहा है कि अगर हम आते हैं तो 1 लाख रुपए महीने का डालेंगे अकाउंट में, उसके गरीबी जो है कि खत्म हो जाएगी। पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। कम होगी गरीबी। कैसे कम होगी? हाँ, जो जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसको पैसा मिलेगा, वो मार्केट में सामान कर लेगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी और उसकी 1 लाख रुपए जिसको साल में मिल रहा है, जिसको आमदनी कम है, उसकी व्यवस्था वैसे भी मजबूत हो जाएगी। तो ये चीजें तो आम आदमी पे डिपेंड कर रही है। हम लोग कई जगह ऐसी जगह बातें करने जाते हैं कि जिनकी कमाई 2-4 रुपए की होती है और अगर पत्नी के अकाउंट में डालते हैं खास करके तो मारपीट करके पैसे ले लेंगे। पहली बात, उनके अकाउंट में डालते हैं तो मारपीट अपना खुद का ले लेंगे। तो शराब वाले जो कंडीशन है, जो कमजोर वर्ग है, जिसको गरीबी हटाने की बात करें, गरीब वर्ग कहीं न कहीं एक नशे में डूबा हुआ है। इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा? पैसा का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। कुछ तो दुरुपयोग जरूर होगा, लेकिन तो ज्यादातर उसका सदुपयोग ही होगा। ज्यादातर दुरुपयोग होगा, कुछ कम सदुपयोग ज्यादा होगा। हाँ, जिसको पैसा मिलेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो पैसा मिलेगा, कुछ काम करेगा, कुछ खरीदेगा, उसके घर सामान आएगा, वो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, उसकी भी व्यवस्था मजबूत होगी। क्या करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया। सब बढ़िया नहीं, यहाँ पे जो उन्होंने 1 लाख रुपए महीने का सालाना का देने का बात कर रहे हैं, 8,500 रुपए महीने का, क्या लगता है? कहीं नहीं दे पाएंगे, इसलिए रोजगार बढ़ाएं, सबको बिजनेस पर करें, अपने ऊपर निर्भर होने का। कहीं नहीं, मोदी सरकार ने कहीं रोजगार नहीं बढ़ाया। अरे बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे लोग रोजगार तो चिल्ला रहे हैं क्योंकि युवा जो है कि कह रहे हैं कि 10 सालों में जैसे मोदी सरकार है, यह रोजगार तो दिया ही नहीं। अरे नहीं मिल रहा है, समय सबको समय मिलेगा, सभी को कैसे समय में मिलेगा? कब समय आएगा? 10 साल का टाइम कम होता है? हाँ, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है। 45 साल के समय के सबसे महंगाई ज्यादा है। 45 साल से समय से सबसे ज्यादा महंगाई इस समय है। इससे पहले कहाँ इतना रोजगार सब लोग थे कि अभी नहीं पा रहे हैं। जिसका जो कार्य कर रहा है उसको मिल रहा है, वो आंकड़ा गलत है। 45 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है इस समय। तो क्या कहा जाएगा? रोजगार ज्यादा है, रोजगार तो कम है। क्या करना चाहेंगे आप? रोजगार कहाँ कम है? किसके पास कौन बेरोजगार है, इसे बताइए। युवाओं से बात करने जाओ तो वो कहते हैं कि नौकरी नहीं है, तैयारी करते हैं, BA MA करके बैठे हुए हैं, BA करके बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए? 100 लोग पास हो रहे हैं BA में, अच्छे मार्क्स पास हो रहे हैं। जो शिक्षित है एक लोगों को 3-4 नौकरियां। जो पकौड़ा बेचने का विरोध करते थे, आज लाभ के चक्कर में पकौड़ा बेचने लगे हैं, मैंने ये देखा है। हाँ, तो वही तो लोग बोल रहे हैं कि हम BA MA करके क्या पकौड़ी बेचे, ठेला लगाए। क्या बुरा है अगर चोरी करें? डीवा बनेंगे, तो चपरासिया कौन बनेगा? चपरासिया की नौकरी भी तो नहीं आ रही है ना। चपरासी की नौकरी कहीं निकल पता है? ये मैंने बताओ चपरासी की कोई नौकरी नहीं। चपरासी की नौकरी भी तो नहीं निकल रही है, टीचर की नौकरी नहीं है, नौकरी निकली अभी, सब पेपर आओ। ये क्या हो गया?
सब पेपर आउट, टोटल पेपर आउट। ये गलत है, ये गलत क्या, यही तो है, ये है ही है, नौकरी देना ही नहीं है। लेकिन इसमें सरकार को मसला नहीं है, क्योंकि कुछ इसमें अधिकारी लोग तो यही बोल रहे हैं कि सरकार के मंशा है चुनाव के पहले वो वैकेंसी लाए, ताकि जो है कि इतने सारे 60 लाख लोगों ने भरा हुआ था। 60 लाख बताइए, वो लोग भरा हुआ तो सारा पैसा जो चुनाव में इस्तेमाल चला गया, हाँ। पैसा गवर्नमेंट पास चला गया। अब ऐसा लड़के का है, कैसे कैसे दिए थे डालते नहीं थे, हैं? लड़का बुढ़े हो जा रहे हैं, नौकरी शादी नहीं हो रही, खाली जो है नौकरी परीक्षा। देश की स्थिति खराब है, देश की स्थिति बहुत खराब है। मनरेगा चल रहा था, राजीव गांधी का एक प्रोग्राम था, 5% मनरेगा था, उसमें एक उचित मजदूरी थी। यह गवर्नमेंट जब से आई है मजदूरी कुछ नहीं, मनरेगा बजट खत्म कर दिया, मनरेगा की बात कर रहे हैं आप, तो जहाँ पे देखो मनरेगा में काम तो हो रहा है, लेकिन वहाँ मशीनें काम कर रही है। वही तो बात है, हाँ। उसको स्थिति उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें मजदूरों के लिए बनाया गया था, अगर तालाब खोदना है तो मजदूरों को खोदाइए, और जेसीबी लगा खोद दे रहे हैं। हाँ ये तो सिस्टम नहीं है, सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ और इन्होंने कहा है कि 400 रुपये हम कर देंगे एक लेबर का मजदूरी। अभी राहुल गांधी हाँ। आई वही 200, 250, 200 रुपया, और भी कामें नहीं है, प्रोग्राम खत्म। 202 रुपये इसे क्या होने वाला है? ये इसलिए सिर्फ इनका एक सूत्री है, वो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। तो रोजगार कभी सोचिए, जितना भाषण दिए ही कभी इसमें रोजगार की बात की है, कभी महंगाई की बात करते हैं ना। खाली वही कि राहुल अगर कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र ले लेगी, आपकी 2 भैंस ले लेगी। प्रधानमंत्री स्तर की बात है, प्रधानमंत्री का स्तर ही है। सही बात है, देश में शर्मनाक ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं नहीं है जो कहता है कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र ले लेगी। क्या बात है, तो ये करता है मंगलसूत्र। इसलिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम ग्रेजुएट हैं, इस आदमी को तो कंडेम करना चाहिए ना, कैसा प्रधानमंत्री शब्दनाक नहीं होना चाहिए। ये सब एकदम बेशर्म आदमी है। जहाँ तक सपा की बात है, यह जिला जो है, अगर सपा का काम निकाल दीजिए इस जिले से, यह जिला हो जाएगा जीरो। हाँ, सारा काम सपा ने सारा काम यह जिला हो जाएगा। आप बताइए आप बहुत समझदार जुड़ के लाइन में बात कर रहे हैं। बड़े भाई से तो लाइन लगा रहे हैं। सामने बेड का हॉस्पिटल है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, दवाएं हैं, वो डॉक्टर्स हैं, लेकिन व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दिया। चक्रपाणपुर जो है पीजीआई जो है कितना बढ़िया बना हुआ है, सपन बनवाया है, रोडवेज किसने बनवाया, सपन बनवाया है। क्या बन रहा है इन लोगों ने? विश्वविद्यालय आज बनल है, व्यवस्था जाके देखा ना, धीरे धीरे क्या पीजीआई बनाया है, वो जोगी सारा बेड जो है वहाँ का लखनऊ का जो बेड है सब उठा के ले जाकर उतर। हाँ, ये काम तो गलत किया उन्होंने कि यहाँ पे उनके सांसद विधायक नहीं रहे, तो वो जाके यहाँ का सारा बेड जो है 200 बेड यहाँ से उठा के ले जाकर अपने यहाँ ले, जहाँ सारी मशीनें वहाँ की जहाँ जो कमजोर विधायक रही वहाँ विधायक वसीम अहमद मंत्री थे, यहाँ हमारी पट्टी थे जो मुलायम सिंह यादव, और बलराम यादव सौसयायुक्त ले लेना, अमर सिंह ने लेना हर गाना चकरपाल को जहाँ जो कमजोर जो जबर के लेते थे आज से चलिए वह रही। कमजोर और कौनो सरकार है, लेबर क्लास का है, उसको तो काम देना चाहिए भाई। 83 अभी क्या है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है 83% लोग अभी बेकार है, इधर कोई काम है नहीं। शाम को आकर के देखे जा सकते कम है, शहर में कुछ शहर में थोड़ा मॉल और खोलने की वजह से जो है कि जॉब फेयर लग जाते हैं, उसमें यहाँ का सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं। करोड़ जारी तो अभी तो घटेगी नहीं घटेगी, आपके सभी लोग कितना जी रहा है उतने आप नेहरू का जो बयान आया हुआ था, मोदी योगी बच्चे नहीं पैदा किए, उसका वाले लोग उनके तो 5 लाख से हारेंगे, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन मैं नेहरू को दूंगा कम से कम 5 लाख, वो अलग चीज है। लेकिन ये तो सिंगल आदमी मारी ठीक होता है कि 10 आदमी मिल के मलिकाना चलाना ठीक होता है। लोग चाहते हैं हिंदू मलिकाना मिल के चला रहा है इंडिया का पंचायत। हाँ, वो गठबंधन वाले मेन तो राहुल गांधी दिखते हैं, भारत छोड़ो यात्रा निकाली अरे बहुत सारे युवा भी है, बहुत सारे युवा भी है, नहीं आता है।
70 साल में, सुनिए 70 साल में अगर 10 साल में इतना लोग घबरा जाए, अगर ये कम से कम 25-30 साल इनको भी देख लिया जाए, सब लोग परेशान हो गए। 10 साल यही सवाल ये भी है कि उतने दिनों तक कांग्रेस लगातार रही, 10 साल में मोदी को लेकर इतना विश्वास आ गया है, क्या बताएं? एक चीज कांग्रेस में उल्टे हैं, वो जमींदार बन के बैठे हैं, और ये जो कि मतलब जैसे गरीबों को आवास दे रही है, 2000 रुपया दे रही है, अन्न दे रही है, अब ये सब कांग्रेस का घोषणा पत्र निकला है, लोग कह रहे हैं हिंदू का प्रतिवेद जोड़ा 1.96 लड़का लड़की पैदा करना, अब मुसलमान का 2.11 है, तो कौनो बहुत अंतर थोड़ा है कि मुसलमान बहुत लड़की लड़का पैदा करे थे, हिंदू कम पैदा करे, उनका 1.96 है, हिंदू का है, उनका 2.11 है, दोनों का बराबर है, करीब करीब है। कहाँ मुस्लिम ज्यादा पैदा हो रहे हैं, हिंदू कम पैदा हो रहे हैं। ये तो आंकड़ा तो कहते हैं कि मुस्लिम फर्टिलिटी जो रेट है वो काफी गिरा हुआ है, जैसे शिक्षा इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार शिक्षा है। कहीं कहीं हिंदू परिवार में जाकर देखो जहाँ शिक्षा नहीं, उनके पास बच्चों की लाइन लगी हुई है, वहाँ पे बच्चों की शिक्षा जहाँ रहती है, चाहे मुस्लिम परिवार में आंकड़ा देखिए आप, आंकड़ा यही है कि एक हिंदू अमीर और गरीब की बात है, शिक्षा और बच्चों की बात करें। 1.96 आंकड़ा ये सरकार डाले देख लिया, भारत सरकार का आंकड़ा है, 1.96 हिंदू जोड़ा एक पैदा करता लड़का। क्या फर्क पड़ेगा देश की इकोनॉमी पर और देश के विकास में? कहा जाता है जितना है उन लोग उतना पैदा हो रहे हैं, तो कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, तो आबादी अब स्थिर हो जाएगी धीरे धीरे, अब आबादी नहीं बढ़ेगी यहाँ देश की। हम तो बुझ गए ना कि भाजपा ने समझदार दिया था, जनसंख्या रोको पे सही चल रहे हैं, जनसंख्या बहुत बड़ा विकास के लिए हर किसी को बात करनी चाहिए कि नहीं इसके? शिक्षा जनसंख्या दोनों लेकिन ये दोनों में कोई बात नहीं करता। शिक्षा जाके देखो प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक बढ़ के एक लग्जरी निकल रहा है। सरकारी स्कूलों की सीधी आकर देखो, एक हम लोग वीडियो बनाए तो उसका खंडहर पिछड़ा हुआ पड़ा है, होते जा रहे हैं, हाँ उसमें क्लास में है, होते जा रहे हैं। इसमें जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सरकारी स्कूल में जब तक वो अपने वो कड़ाई नहीं करेगी कि अपने लोग जो अधिकारी हैं हैं वो बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे, करना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं किया, सपा ने नहीं किया, भाजपा सरकार करे। तीसरा भाजपा का बोला साहब, कौन चौथी पार्टी है? 70 साल में कांग्रेस ने 56 लाख करोड़ कर्जा लिया, 70 साल में, ये 10 साल में 205 लाख करोड़ कर्जा ले लिए, हर साल 19 लाख खाली करोड़ उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है? एक बच्चा एक बच्चा पैदा होता है, तुरंत कर ब्याज हो जाता है 1 लाख रुपए। सबके परीक्षा में घी पीना है तो कर्ज लेके भी घी पी सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अब आप समझिएगा मेरी बात, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, ये हमारा प्रधानमंत्री इतना बढ़िया बिजनेसमैन है, इतनी जानकार है इस मामले में कि जापान के साथ इन्होंने 200 साल के लिए संधि किया है, पैसा आप 200 साल में लेंगे। अब विश्व युद्ध की सभी लोग मांगे कर रहे हैं, आप देश पहली ताला में चल ही रहा है, क्या कर्जा माफ हो जाएगा? अब देश रहेगा तो ऐसा लेने वाला कौन रहेगा आप बताइए? देने वाला रहेगा, लेने वाला रहेगा। ऐसा आज 20 साल पहले मैं नमक बेचता था, ठीक, कर्जा में लेते लेते 20 लाख 30 लाख 10 लाख लेते थे, आज मैं मतलब मैरिज हॉल टेंट हाउस ला रहा हूँ, तो कर्जे से लेकर के आगे बढ़ा विकास सुनिए, विकास के लिए कर्जा 16 लाख करोड़ इन्होंने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। किसान है रोज मर रहे हैं, उनका कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मुझे अंबानी अडानी को और पूंजीपतियों को माफ करने के लिए इनके पास पैसा है। जानवर चल के 50 किलो किसान है, ये सोचते हमारा 1 लाख रुपया का चला 5 किलो अनाज है, 3 लाख रुपया मैं बैंक में रहा हूँ, डेटा चला रहा हूँ, 3 लाख लेकिन नुकसानी की है, तरक नहीं है। और माँ बाप के लोग बड़े बड़े किसान चाहते हैं, छोटे लोग नहीं पाएंगे, और मोदी छोटों के लिए भी है। हाँ 2-2 हजार घर करने चाहिए, सब मिला के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बढ़िया सरकार है।
देश में विदेश में अपना नाम हो रहा है। चीन से क्या है, लोग बोल रहे हैं भारत की जमीन कब्जा कर लिया, भारत की जमीन कब्जा कर लिया, एक बार बोलने भर के नहीं हुए, ये कुछ बोल रहे चीन के लिए। जो आपका स्वागत हो रहा है इस समय और किसी सरकार ने क्या बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है? ये कैसे जेके की तरफ भी घुसों का इतना बड़ा खेल हुआ था, वहाँ तो किसी तरह से उनको हटाए, उसके बारे में एक बात भी नहीं बोले हैं, उनके बेटे को दे दिया, बेटे को दे दिया, बाप को ना दे करके बाप दे दिया, साउथ में रेपिस्ट को दे दिया है टिकट। कितना कितना खतरनाक काम है बताइए, रेपिस्टों को जब टिकट मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? इससे पहले 10 साल पहले तो भाई आप लोग जागरूक हो गई है जनता। ये समय का मतलब है, मोदी सरकार ने एक अच्छा काम किया है जियो ला करके, नेट फ्री हुआ है तो हर कोई अब देख रहा है टाइम टाइम, ये एक अच्छा काम किया है ना। इसी के कारण हम भी है, लेकिन 100 रुपए में 1 GB मिलता था, कब तक चलता है ना, जो लगवाता है डोंगर वगैरह शहरों में था, गाँव में आने में पता नहीं कितना टाइम लगता, लेकिन एक अच्छा काम किया, कुछ अच्छाइयाँ होती है सरकार में। चेकिंग की सरकार हो, हमने यही देखा है इसी मार्केट के आसपास बोर्ड की कापियां इसी मंडली बाजार से लेकर के कप्तानगंज बाजार तक यूपी बोर्ड की कापियां 10,000 में, जिनको सामर्थ्य 10,000 देने का, प्रिंसिपल को या प्रबंधक को केंद्र व्यवस्थापक को, जिसको मतलब जिसको सामर्थ्य है, और 10,000 दिया, कापी घर ला करके लिख कर लिया, साफ पर जा करके विद्यालय पे जमा होता है। कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, कहीं कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसमें जो सामर्थ्यवान है 10,000 हो देंगे ना, गरीब बच्चा मान लीजिए अगर मेरे बच्चा पढ़ के निकालेगा, बात तो सही, अच्छी बात है, अगर पढ़ के निकालेगा तो कहीं उनके जो पोस्ट मिलेगा, जो मेरिट पे जाएगा वो कहाँ जाएगा? व्यवस्था आप जो है आप वही शिक्षा व्यवस्था है, व्यवस्था कितनी अच्छी है, लोग पढ़ना वही पाएगा, तब मेरिट भी थी, नकल मार के मेरिट बना लिया, शिक्षित लड़के नहीं पढ़ पाते, नौकरी मिल जाएगी, मिलने वाले लिए इसी सरकार में जिसको जहाँ भी मिल रहा हो मिल सरकार जो घर बैठे बीए करते हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो मन से बीए करते हैं उनको नौकरी मिलेगी। एक सवाल तो ये भी है कि निकलने वाली फैक्ट्री स्कूल कॉलेज और फैक्ट्री की तरह हो रहा है, प्रोडक्ट निकलता जा रहा है और सप्लाई का कोई वो ही नहीं है, कहाँ पे लगेंगे वो भी नहीं है। बात तो ऐसी है ना, ऐसे प्रोडक्ट में खरीद रहे हैं, क्या जरूरत कैसे खरीदने की जरूरत है, जब देख रहे हायर एजुकेशन इतनी महंगी कैसे दे लेगा, हर कोई कैसे हायर एजुकेशन ले देगा? शादी के लिए कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, सदिया हो जाए पढ़ाना गलत है, लड़का कमजोर है उसको कौन काम बताओ, मैं जात का बनिया सुनिए, जात का बनिया हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई जात ऐसा नहीं हो जो नौकरी नहीं करती होगी मंत्री में। ये बात तो है, अच्छा पहले के समय था कोई बनिया भी सबका बिजनेस हो रहा है। जैसे अब हमारा लड़का सुनिए लेफ्टिनेंट हो गया, एक का लड़का तो तेज है, हम गरीब घर कहेंगे तुम गरीब कुछ ना मरे, मैं आंगनबाड़ी है बोला। ये चीज तो आपने सही कही है कि जो पढ़ने में अच्छा हो वही आगे जो प्रिपरेशन करे, तैयारी करे और कंपटीशन की तैयारी करे, बाकी बीए करने के बाद कुछ अपना पूरी शिक्षा चाहिए, पूर्ण शिक्षा कर ले, उसके बाद उसका जो मन करे वो करे, अगर नौकरी लायक तो नौकरी करे, 10 लाख दसवीं मांगता है, वो अपने शिक्षा से खुद भाग चल बताओ अपने शिक्षा से खुद भाग चल मैडम हम इकोनॉमिक्स में बीएड है, हाँ तो हम कुछ नहीं करते, वो लड़ाई छोड़ चुके हैं, अखाड़े से बाहर हो चुके हैं। ये भाजपा सरकार में बाहर हुए तो उसके पहले बाहर उसके अभी तक शादी नहीं किए हैं और इतना हो गया 10 साल पहले भाजपा शादी से क्या मतलब, हमारे विचार शादी से क्या मतलब चीज है, शादी नहीं किए क्या बात, इनकी उम्र 35 से कम नहीं होगी, 18 साल से नौकरी सरकार देती है, अब तक कहाँ दे नौकरी, अरे 42 साल के हम तो 5 से आगे थे, तो इससे हमारा अपना अंदरूनी मामला उससे आपसे क्या मतलब है, हम शादी करें चाहे नहीं करें, नौकरी 35 साल पहले हमारे घर भर के नौकरी करते हैं, हमारे घर में है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, एग्रीकल्चर विभाग में अधिकारी हैं, और क्या नाम है बीटेक करके जर्मनी के कंपनी में
नौकरी करता है, इंजीनियर है, इसी तरह से हम लोग हैं। कभी चल रहा है प्राइमरी में 10 साल में हुआ तो उसके पहले को हुआ है। हाँ, टीचर कब किया? 10 साल के अंदर में हुआ है, 10 साल पहले। टीचर वाला अभी तो जल्दी हुआ है। वो तो प्राइवेट में होगा। क्या कर रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनी है। शिक्षा लिया ना उतने स्तर तक, शिक्षा लेने के बाद है ना हुआ, वही कर रहे हैं। घर से मेरिट नहीं बनाया वो, घर से मेरिट खत्म हो जाता है उसका। एक शिक्षा की आवश्यकता तो है ही, शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन तभी रोजगार के लिए करेगा। एक वर्ग ये भी है, एक वर्ग ये भी है कि जो बीए कर लेता है, इंटर कर लेता है, उसके बाद वो कहता है कि हम मजदूरी नहीं करेंगे, हम माटे नहीं फेंकेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। शिक्षा से, एजुकेशन से, साक्षर होने से लोग काबिले का मान लगाते हैं और कहते हैं कि हम ये काम करने के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो अलग वर्ग हो गया। मतलब कि अब कोई बचा ही नहीं है उस तरह का, कहीं तो ना कोई दलित वर्ग में बचा है, ना कोई ओबीसी बचा है, जनरल एससी में तो कुछ ही मत करा, है ना। तो ये सोच कैसे बदलेगी, या फिर इस करेगा क्या? उसको घर बैठे तो कोई कुछ देगा नहीं, कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अपना भी कोई हम बताते हैं हमारे क्या ऐसा है ना, अमेरिका ऐसा देश है जहाँ सब लोग काम करते हैं, चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, सबकी सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए सब लोग कोई डरते नहीं है कि ये छोटा काम है, एक बड़ा काम। सैलरी में जो थोड़ा मोड़ा अंतर है तो कर लेते हैं। तो यही सिस्टम यहाँ भी लाना चाहिए कि मतलब कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा लिखा है, जो आराम से चाहे जो काम कर सके। तो कोई पढ़ेगा क्यों, इतना हार्ड वर्क क्यों पढ़ेगा, तो कंपटीशन क्यों देगा जब बराबर सैलरी रहेगी तो? अरे पढ़ना एक आंतरिक गुण है, उसकी इच्छा के अनुसार जो पढ़ना है। ऐसा है ना, बाबा जी हमारे वही लाभ चाह रहे हैं कि जिसमें बैठे हैं। आप पहले भाई साहब बोल दिया, पूछा का और उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर फेल में छोड़ दिया। देख लिया कि बहुत आबादी ज्यादा, अपना धंधा किया, 20 से धंधा बदलते बदलते 40% गया हूँ। मैं कह रहा हूँ बाबा पहाड़ी दास के बसें ही लगती मंदिर में। इसी क्षेत्र कम से कम हजारों हजार लड़कियां लड़के जाते, मैं पूछता हूँ बच्चों क्या बात है, कहते खूब बढ़िया से। हमको तो ये माफी में क्या करोगे, ताकत रखोगे, क्या है बच्चे गार्जियन भी बोले क्या किया जाए। हम माफियाओं का तो गलती हमारे आप अखिलेश का शासन था, 5 साल था, इतना विकास हुआ पूरे प्रदेश में कहने वाली बात नहीं। मोदी के 10 साल में कोई विकास बहुत नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। अग्निवीर पहले कंपनियां यूपी में आके कैसे एक नंबर मुद्दा पर अरे 70 साल का बेरोजगार मैं ही हूँ। 53 साल को 70 साल के लिए नौकरी मिल रही है, 4 साल के लिए। अग्निवीर 10,000 रुपए दुकान बेच कर अच्छा कर रहा है, उसको 4 साल के बाद 24 घंटा लाइन लगा पड़ा, एक सिलेंडर मिल रहा है। अब वो महंगाई है, महंगा हो गया, महंगा हो गया है सिलेंडर मिल रहा है। ये घर पे मिल रहा है हर चीज महंगा। जब कौन चीज आप भी हो रही तभी बात भी महंगी, हर चीज महंगा है। किसी महंगाई कुछ नहीं, पैसा भी है ना, क्या महंगा 3 गुना हो गया। सिलेंडर 3 जगह पे 600 हो गया, क्या गलत हो गया? जिस मर्जी की आज 450 कांग्रेस के समय में सिलेंडर था, इनके समय में 11,500 कितना पड़ गई? सब कुछ ठीक है। वही तो होता है, लेकिन चाहे नहीं ऐसे लोगों को बीजेपी दे रही है। 70 साल के जो चीज हो 10 साल में तो सारी जानना नहीं कहा था, कम से कम
नसीब हमारे देश का कि मोदी अब मोदी बात प्रधानमंत्री बना हमने ये कहा कि मोदी सरकार अगर इतनी अच्छी है तो जो रेपिस्ट है अगर उसको पता चला न्यूज में चल रहा है उसका टिकट कैंसिल काहे नहीं कर रही है? अरे ऐसा है ना लोहा का लोहस करेगा धीरे धीरे अब मुक्ताज बिना मुक्ताज दूसरा मुक्ताज धीरे धीरे हुई अब कब अचानक अब उनके साधु के बिराज कहा टिकट उनको अब नई टिकट बने टिकट अगर नहीं हो साइन तो उनको धीरे धीरे होगा देश से सुधार धीरे 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 हाँ मोदी सरकार पे ये भी आरोप लगता है कि उनको कितना भी पैसा मिलता है लेकिन मोदी को कोई रोक ही नहीं सकता मोदी को रोक ही नहीं सकता काहे नहीं रोक सकता? अच्छा सब सुखी है कोई गुंडागर्दी नहीं यहाँ से अब मुख्तार मुख्तार भारी मतों से करीब 2 लाख वोटों से जीते हराम ना करी ये हमारी पार्टी सुने हराम करो पहले वोट मारो खुले खुले वोट मारो अपने ये तो कहा था कि हमको अनाज की जरूरत ना हमको रोजगार की जरूरत है। तो 1 महीने में एक दिखावा पहले अनाज नहीं है अरे बाबू यही कहा पहले लेगा सबसे पहले हम देख रहे हैं कहा तो है कि हमको अनाज की जरूरत है हमको रोजगार की जरूरत है हमको रोजगार दे ताकि हम अनाज खरीद लें। चीज की जरूरत सबसे ज्यादा आने वाला देख ही रहा ये मत सिखाता हमने गड़बड़ नहीं कि छोटे रहे वाला है हाँ ये काफी दमदार बहस हो गई है क्योंकि तीनों पार्टियों के समर्थक यहाँ पे मिल रहे हैं हमें तो सारी बातें सुनकर आपको क्या कहना है किसकी लहर दिख रही है जहाँ पे बातें करने जाओ दोनों पक्ष में जो लोग हैं अपने अपने हाथ में है कि हमारे लोग अच्छे हैं हमारे लोग अच्छे हैं ये तो सारी चीजें जो है कि 4 जून को क्लियर हो जाएगी कि कौन लोग अच्छे हैं और किसको जनता ने प्यार दिया है। आपकी नजर में कौन अच्छा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।